अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम 5 साल की बच्ची का सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग देखेंगे और स्टिचिंग देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज़ो बनाने के लिए ये हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े की जो लेंथ है वो 31 इंच है और जितनी भी इसकी आपकी चौड़ाई होगी हम वो सारी रखेंगे। हमने ये 2 पीसेस ले लिए हैं 31 इंच के। इस तरीके से हम अपने कपड़ा पकड़ेंगे और इसे अपने ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा ट्रायंगल में फोल्ड हो गया है। अब हमारे जो कपड़े में हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, यानी कि एक ही दफ़ा में हमारी सारी कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम अपना वेस्ट का मार्क कर लेते हैं। वेस्ट हमारी जो भी है हम उसका चौथाई हिस्सा लेंगे। हमारी वेस्ट 20 इंच है तो हम 5 इंच पे अपना लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हम ऊपर से देखेंगे कि 5 इंच कहाँ पे आ रहा है हमारा। इस तरीके से हम इधर अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी वेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई है। अब जो हमने वेस्ट लाइन लगाई थी यहाँ से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 2 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम अपना इंची टेप, जो हमने 2 इंच का मार्क किया था, यहाँ से हम अपनी इंची टेप रखेंगे और जहाँ पे हमारा 5 इंच, जहाँ पे हमारा कपड़ा ख़त्म हो रहा है 5 इंच पे, यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेते हैं। इस निशान के बाद, वेस्ट की मार्किंग के बाद, अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो लेंथ रखनी है वो 21 तैयार रखनी है। 2 इंच हम बेल्ट के निकाल के इस तरीके से, क्योंकि आधा इंच 1 इंच हमने अंदर की तरफ मोड़ना है सीम अलाउंस के लिए, तो हम 22 पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमने 2 इंच निकाल लिया है। 2 इंच निकालने के बाद हम 22 पे मार्किंग कर लेते हैं। हमारा इंची टेप इधर ही रखा रहेगा स्टार्टिंग में, और एंड से हम अपनी इंची टेप को इस तरीके से उठा के इसमें गोलाई दे लेते हैं। अब इस तरीके से हमारी लेंथ की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पेंट स्केल की मदद से इसमें गोलाई दे देते हैं। लेंथ की मार्किंग के बाद अब हम अपने आसन की मार्किंग कर लेते हैं। आसन की मार्किंग हम अपनी ओपन साइड पे करेंगे, ऑन फोल्ड वाली साइड पे नहीं करेंगे। हमने जो आसन रखना है वो 9 इंच रखना है। 2 इंच हम अपना बेल्ट में रखेंगे और 9 इंच पे 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल के 9 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ये जो हमने 9 इंच का मार्क किया था, यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ एक और मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरीके से, अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो हमारी वेस्ट कम हो जाएगी। हम इस लाइन से, ये जो हमारा वेस्ट का स्टार्ट है, यहाँ से हम थोड़ी आड़ी लाइन लगा के, इस तरीके से ये लाइन लगाने के बाद अब हम इधर भी अपनी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इस जगह पे अपने आसन की एरिया में हम इधर अपनी गोलाई दे लेते हैं फ्रेंच कर्व की मदद से। अब आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट है। अब हम अकॉर्डिंग टू मार्किंग इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी बॉटम को स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से एक दफ़ा मोड़ेंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे। जब हमारी स्टिच कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे फिर दोबारा से मोड़ेंगे और इस पर एक और स्टिच कर लेंगे। अब हमारी बॉटम की एक दफ़ा स्टिच हो गई है। अब हम इसे फिर दोबारा इस तरीके से मोड़ेंगे और इसके एज पे स्टिच कर लेंगे। दोनों स्टिच कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम अपने कपड़े को सीधा करेंगे और इसके बिल्कुल एज पे एक और स्टिच कर लेंगे ताकि हमारे प्लाज़ो में फिनिशिंग आ जाए। बॉटम की स्टिच हो जाने के बाद अब हम अपने आसन की स्टिच कर लेते हैं। आसन की इस वाली जगह पे स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमने एक अपना पीस ले लिया है
इसकी जो सीधी साइड उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से हमने ये अपना दूसरा पीस ले लिया है। इसकी जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से हम इसे रख के इस पर स्टिच कर लेते हैं। हाथ से स्टिच होने के बाद अब हम अपनी बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट लगाने के लिए हमने ये बेल्ट का कपड़ा ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और जो लंबाई है वो 21.5 इंच है। हमारी जो भी वेस्ट होगी उससे हम 1 इंच बढ़ा कर अपना कपड़ा रख के कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को सेंटर से जोड़ने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरीके से बेल्ट भी हमारी सीधी होगी, हमारा जो ट्राउज़र है प्लाज़ो है वो भी सीधा होगा। सीधी साइड की तरफ हम इस तरीके से अपना प्लाज़ो रख के इस पर स्टिच कर लेंगे। प्लाज़ो की जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। बेल्ट की जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ होके हम इस पे 0.5 इंच का गैप छोड़ के स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट ट्राउज़र के साथ प्लाज़ो के साथ अटैच हो गई है। इसको हमने अब सीधा कर लिया है। इसके बाद हम अपनी लास्टिक ले लेते हैं। जितनी भी हमारी वेस्ट होगी उससे हम 2 इंच अपनी छोटी लास्टिक लेके इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये हमने अपनी लास्टिक ले ली है। लास्टिक हमारी 19 इंच है। हमने इसमें 1 इंच कम रखा है अपनी वेस्ट से। 1 इंच हमारा अंदर की तरफ दब जाएगा। इस तरीके से हम इसको पहले एक साइड रखेंगे लास्टिक की, उसके ऊपर दूसरी साइड रख के ओवरलैप करके इस पर स्टिच कर लेंगे। इस लास्टिक को अपने ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेते हैं। ट्राउज़र की जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखी हुई है। इस तरीके से हम अपने ट्राउज़र को खोलेंगे। ये जो हमारी स्टिच है, हमने जो बेल्ट के साथ प्लाज़ो को स्टिच किया था उस स्टिच पे अपनी इस तरीके से अपनी लास्टिक रखेंगे और अपने कपड़े को इस तरीके से मोड़ के इस पे स्टिच कर लेंगे। हम ऐसे स्टिच करेंगे कि हमारी लास्टिक पे स्टिच ना हो, ताकि हमारी बेल्ट हम आसानी से अपनी लास्टिक बेल्ट के साथ अटैच कर लें। लास्टिक अटैच करने के बाद अब हम अपने ट्राउज़र को इस तरीके से खींचेंगे और लास्टिक को चारों तरीके से इक्वल करके इस पे सेंटर पे स्टिच कर लेंगे। लास्टिक अटैच होने के बाद अब हम अपने प्लाज़ो को सेंटर में से स्टिच कर लेते हैं।